हाय एवरीवन, आई एम फरा। वेलकम टू ट्विन फ्लेम डेस्टिनी कोच। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। इफ यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन फेज या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी तरीके से दूरियां आई हुई हैं, तो लेट्स चेक उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है एंड डू दे मिसिंग यू और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर कार्ड्स हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और उनको जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो उस चीज का उन्हें रिग्रेट हो रहा है। वो सोच रहे थे कि आप उनके लिए डिवाइन की तरफ से दिए हुए ब्लेसिंग थे, जिन्हें उन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया। एंड अब उसकी वजह से आपके पार्टनर काफी हार्ट ब्रोकन एंड रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त, मतलब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से करूँ क्या है। एंड साथ में थोड़ा सा वो पास्ट की बातों को भी सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में है। क्योंकि जो उनको लग रहा था कि पहले वो आपको समझ नहीं पाए थे, तो अब उन्हें जाकर के ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है कि आप डिवाइन की तरफ से दिए गए ब्लेसिंग की तरह थे उनके लाइफ में, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पर एंड वो समझ नहीं पाए इस चीज को। द मैजिशियन बताता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके से, चाहे वो साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके पास सारे ही टूल्स हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो अपने सारे एफर्ट्स लगा देंगे इस रिश्ते में और इस रिश्ते को दोबारा से ग्रो करने के लिए एंड इस रिश्ते को दोबारा से अच्छा बनाने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो आपके पार्टनर अब इस पर वर्क करना चाहते हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं और डिवाइन उनका साथ भी दे रहे हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है एंड नंबर 1 की एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना। मेजर अरकाना हमेशा शो करता है जो एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, उन चीजों को शो करता है। तो यहाँ पे एक ये भी मेजर अरकाना है एंड टेम्परेंस भी मेजर अरकाना है, विच इज मतलब उसका मतलब हो गया कि आपके पार्टनर इस वक्त बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं आपके पार्टनर्स एंड अपने आप को हील कर रहे हैं। जो भी पास्ट में बातें हुई हैं या उस पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब फुल मून आता है ना, तो सब कुछ सरफेस पे आता है। जो बचा कुचा हमेशा हमारी लाइफ में वुंड्स या किसी भी तरह के रिजेक्शन, अबैंडनमेंट या कुछ भी पास्ट ट्रॉमास होते हैं, तो वो सरफेस पे आते हैं। तो इस तरीके से वो बार बार आके सरफेस पे हर एवरी न्यू मून या फुल मून पे आकर के उन्हें क्लियर किया जाता है। तो अभी का जो फुल मून गया है, बुद्ध पूर्णिमा था, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फुल मून था। तो यहाँ से एक चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से उस डिसीजन को या फिर जो भी उन्होंने फैसला लिया उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपके पार्टनर अभी सारे एस्पेक्ट की तरफ अपने
बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि करियर भी हो, अगर कोई और सिचुएशंस, अदर सिचुएशंस हो या आप हो, तो आपके पार्टनर उनको बैलेंस करना चाहते हैं। एंड अगर उनको उनके घर की तरफ से कोई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं या किसी भी तरीके की कि उनको, अगर आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है शादी के लिए, या और भी कहीं से प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एंड आपके पार्टनर उन्हें नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर ने एकदम मना कर दिया। तो आपके पार्टनर आपके लिए ट्रस्टवर्दी भी हैं एंड लॉयल भी हैं। तो आपके पार्टनर अभी किसी तरह के ऑप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो उनको आपसे ब्रेकअप का, यहाँ ब्रेकअप का कार्ड भी आया है, आपके पार्टनर को ब्रेकअप का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है एंड काफ़ी हर्टफुल तरीके से उन्होंने, जो भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो उनको उससे काफ़ी पेन एंड हर्ट भी महसूस हुआ है। और हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे एनर्जी यहाँ पर, कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी उठाया हो उन्होंने। एंड आपके पार्टनर अभी जहाँ पर भी हैं, जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं कर रही थी, वहाँ से इमोशनली अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं आपके पार्टनर, वहाँ से हटा रहे हैं। यानी अगर कोई प्लेस हो या जिन भी वजहों से अगर कोई आपके रिश्ते के लिए मान नहीं रहा था, शादी के लिए नहीं मान रहा था, तो अब उन जगहों से, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपना बहुत कर लिया, अपना मतलब 100% अपना दे दिया है, मनाने की भी कोशिश कर ली है, पूरे एफर्ट्स डाल दिए, बट अगर अब वो चीज़ें वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अब वो आगे स्टेप लेंगे, अब ज़्यादा किसी को मनाने की कोशिश वो नहीं करेंगे एंड उस जगह से विड्रॉ करने की सोच रहे हैं, वो कि इमोशनली है, मतलब बहुत खुशी से नहीं बट इमोशनली अब विड्रॉ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स को और उनके पार्टनर की खुशी को कोई समझने वाला नहीं है। तो उन्हें ये चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि जब तक वो यहाँ से अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अब तक जो भी आपके पार्टनर ने यहाँ एफर्ट्स दिए हैं अब तक इस रिलेशनशिप में, चाहे आपको ना दिख रहे हो, बट बैक ऑफ द सीन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे एफर्ट कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं, अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब एक्शन ले एंड कब इस चीज़ के जो भी उन्होंने एफर्ट्स लगाए रिलेशनशिप पे, तो वो रिलेशनशिप का उसे उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट कब मिलेगा, उसके वेटिंग में है आपके पार्टनर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट है एंड पोसेस एंड आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है, अब रुकना नहीं चाहते हैं, वो अपने किंग की एनर्जी में आकर के एक्शन लेना चाहते हैं, एकदम फियरलेस एंड करेजियस होकर के एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग यू अ लॉट, वो पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में आपको लेकर के एंड उनको लेकर के कि इस तरीके से हमारी लाइफ होगी एंड एक अच्छा घर होगा एंड जो भी ग्रोथ है एवरीथिंग के बारे में वो काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो लेट्स चेक, इसको और डीप में क्लियर करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों है? पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। इट मीन्स आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, एक प्रपोजल के साथ, एक कमिटमेंट के साथ। फोर ऑफ कप्स क्यों है? फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके साथ ही आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वो जो भी उन्हें अदर ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है एंड आप ही के साथ आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ भी देखते हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। एट ऑफ पेंटिकल्स के बाद आता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक ग्रोथ को दिखाता है एंड अबंडेंस को दिखाता है। तो आपके पार्टनर आपके साथ अबंडेंस महसूस करते हैं एंड आप ही के साथ आगे जाना चाहते हैं। द मैजिशियन क्यों है? द मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सॉर्ड ने। इट मीन्स आपके पार्टनर अब जिन भी इन्फ्लुएंसेस में थे या उनको डोमिनेट किया जा रहा था या जिन भी निगेटिव थिंकिंग एंड थॉट्स में थे, उनसे निकल करके आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए
मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के लिए डिवाइन की हेल्प मांग रहे हैं, एंड जो भी जैसे भी उनसे एफर्ट्स हो सके वो एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू कर सके, अपनी पुरानी साइकिल से निकल करके, जो भी निगेटिविटी थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी, उससे निकल करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आप उसके लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स का मीनिंग हो गया विश फुलफिलमेंट। तो कोर्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जिसके लिए वो काफी पैशनेट हैं एंड एक्शन लेना चाहते हैं, एंड आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड भी हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स में। तो आप ही को मांग रहे हैं, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। 7 ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। ऑफ कोर्स अगर उनको, आपके पार्टनर अगर मेल है या फीमेल है, उनके घर वाले जोर जबरदस्ती से कहीं शादी कराना चाहते थे, या कोई प्रपोजल्स आ रहे थे, उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही थी काफी, उन आपके पार्टनर उस चीजों से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। तो 7 ऑफ कप्स को, अपॉर्चुनिटीज को एंड मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उनको रिजेक्ट करके आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। टेम्परेंस क्यों है? टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन जरूर थी आप दोनों के बीच में, जिसमें आपके पार्टनर आप बैलेंस कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकल करके, जो आपके पास नहीं आने देना चाह रहे थे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकता है, या करियर प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसे कि अगर मैरिड है आपके पार्टनर या अनमैरिड है तो कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। तो उन चीज़ों से निकल करके आपके पार्टनर अब बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके साथ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी रह करके आप ही की तरफ आना चाहते हैं, एंड आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो जो भी थर्ड सिचुएशन थी उनसे आपके पार्टनर निकल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, यानी कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया है, मूव ऑन हुए, होकर भी गए हैं। अब चाहे कुछ केसेस में वो चीटिंग भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ हाइड किया, झूठ बोल के आपको गए हैं, या फिर आपको ब्रेकअप सिचुएशन, आपका दिल तोड़ करके गए हैं, आपको हर्ट करके गए हैं आपके पार्टनर, या किसी भी तरीके से रिजेक्शन दिया है उन्होंने, तो गए तो हैं। तो उन चीज़ों का उन्हें रिग्रेट भी है, एंड उन चीज़ों को वो काफ़ी याद कर रहे हैं। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स भागने का कार्ड है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते से जरूर भागे हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स कर रहा है। इट मींस पास्ट में आपके पार्टनर इस रिश्ते से भागे हैं, इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, एंड उन चीज़ों के फियर की वजह से, या थर्ड सिचुएशन के फियर की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में आया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं। 8 ऑफ कप्स, किससे मूव ऑन कर रहे हैं आपके पार्टनर? 8 ऑफ कप्स क्यों है? एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी फेमिनाइन की एनर्जी आई है। अब चाहे आपके पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर मैरिड हैं तो वो उनकी स्पाउस हो सकती है, एंड अगर अनमैरिड हैं तो वो मदर हो सकती है, या सिस्टर हो सकती है, या कोई भी ऐसी फीमेल जो बहुत ज्यादा रूट थी, आपके पास नहीं आने दे रही थी, एंड काफी आपके पार्टनर को डोमिनेट किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। आपके पार्टनर वहां से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ फुल मून की भी एनर्जी आ रही है, तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि आपके पार्टनर इन्हीं सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर को वो फीमेल, डेफिनेटली हाँ किसी ना किसी फीमेल की एनर्जी है, या तो अगर वो मेल भी हैं तो वो अपनी फेमिनिटी से ऑपरेट करते होंगे,
यानी कि अगर कोई फादर फिगर हैं या कोई इस तरीके के मेल है जो आपकी तरफ आने से रोक रहे थे, तो उसमें फेमिनाइन जो पावर होगी वो बहुत एक्टिवेट होगी, यानी कि बहुत डोमिनेशन करने वाली एंड बहुत दबा के रखने वाले या रखने वाली। एंड आपके पार्टनर की बिल्कुल फीलिंग्स की कदर नहीं थी वहां पर, एंड ना उनको समझा जा रहा था, ना उनकी खुशियों को लेकर के, या मतलब किसी भी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपके पार्टनर के लिए। ना आपके पार्टनर ने बहुत समझाने की या फिर बहुत चीज़ों को कोशिश किया उन चीज़ों को, क्योंकि आपके पार्टनर इसके ऊपर सीधा 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं। एंड ये डोमिनेशन की वजह से, यहाँ के डर एंड इनसिक्योरिटीज की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया है, आपसे मूव ऑन हुए हैं पास्ट में। तो इसी सिचुएशन से आप इमोशनल होकर के, क्योंकि डेफिनेटली ये कोई ना कोई फैमिली मेंबर ही मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो पेज ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, एक्शन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर अब जिन भी बर्डन्स में थे, अब उन बर्डन्स में नहीं रहना चाहते हैं एंड वहां से निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर को काफी प्रेशर भी दिया गया था, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी, एंड मतलब जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पा रहे थे, ना खुश रह पा रहे थे। जो भी चीजें अगर उन्होंने आपसे बहुत प्यार करते, बट आपको अगर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो वहां पर भी वो खुश नहीं है जिस सिचुएशन को उन्होंने आपके ऊपर चुना था, तो इसलिए वहां से मूव ऑन कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो डेफिनेटली आपके साथ आपके पार्टनर ग्रोथ देखते हैं एंड आपके साथ ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, एंड हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ से ट्रैवल करने की या रिलोकेट होने के बारे में भी सोच रहे हों। तो आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। तो बी रेडी। तो लेट्स चेक आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस देखते हैं, ट्रू इंटेंशंस देखते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए दिनों के बारे में, जो भी मोमेंट्स आपने साथ बिताए हैं, या ऐसी कम्युनिकेशंस हैं या फिर चैट्स हैं, जो भी चीजें हैं, पिक्चर्स हैं, आपके पार्टनर उन सबको देख करके एंड आपको काफी मिस कर रहे हैं। यहाँ कॉफिन की एनर्जी बताती है कि वो वहां से मूव ऑन जो कर रहे हैं, तो एक साइकिल खत्म होके एंड अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यानी पास्ट में जो आपके साथ रिश्ता खत्म हुआ है, उस रिश्ते से अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ हेल्दी चॉइसेस का है, आपके पार्टनर आपको अपने लिए एक हेल्दी चॉइस समझते हैं, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, आपके पार्टनर ने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है एंड अपनी फीलिंग्स को वैल्यू करना शुरू किया एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाना है कि क्या वैल्यू है एंड आपकी वैल्यू को समझा है। तो यहाँ ड्रैगन फ्लाई का भी है कार्ड, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते में एंड इसमें हीलिंग लाना चाहते हैं, लाइट लाना चाहते हैं। जो भी चीजें खत्म हो गई या डार्कनेस में चली गई थी, तो आपके पार्टनर उसमें एक लाइट लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। नॉट इनफ का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर जब पहले आपसे ब्रेकअप सिचुएशन हुआ था, तो आपके पार्टनर ने काफी ईगो में या सेल्फ सबोटाज किया था इस कनेक्शन को, फियर्स में, फ्रस्ट्रेशंस में आके ये कदम उठाया था पास्ट में, जिसका उन्हें रिग्रेट है। तो उस सिचुएशन से आपके पार्टनर अब निकल रहे हैं। अदर थिंग इज बैक स्टैबिंग का कार्ड है। ऑफ कोर्स जहां पर आपके पार्टनर ने चॉइस बनाया था आपके ऊपर, जिस भी सिचुएशन के लिए, चाहे करियर हो या कोई फैमिली मेंबर हो, या जिस भी सिचुएशन में वो गए थे आपको छोड़ के, फियर्स की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से, जो भी वजह रही हो, वहां पर उन्हें बैक स्टैबिंग हुआ है, वहां पर उनका काफी हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको वैल्यू नहीं किया गया है एंड काफी वहां पर दिल दुखा है उनका उस चीज की वजह से, क्योंकि वहां पर उन्हें वो वैल्यू नहीं मिला एंड वो काफी लॉस में भी महसूस कर रहे हैं एंड आपके साथ सेपरेशन का उन्हें काफी पेन भी है, काफी हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं आपके साथ सेपरेशन में आने के लिए। अदर वन इज टॉकिंग, आपको जल्द ही कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ नीचे कार्ड से भी, टैरो से भी कम्युनिकेशन का कार्ड था एंड यहाँ से भी मैसेजेस से भी कम्युनिकेशन का। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करेंगे जल्द ही। गर्ल विद अ स्नेक,
अगेन यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी आई है जो आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दे रही थी। इट कैन बी एनीवन, लाइक कलीग, फ्रेंड, सिस्टर, मदर या स्पाउस, मतलब कोई भी, बट फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो जो आपके पास नहीं आने दे रही थी एंड कर रही थी, वहां से आपके पार्टनर अब इमोशनली विदड्रॉ कर रहे हैं, वहां से अब आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। तो एनर्जीज बहुत एक्यूरेट है एंड ऑल्सो आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अब बॉटम ऑफ द डेक से स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें फियर भी है कि कहीं वो आपको खो ना दे या इस रिश्ते को ना खो दें। तो आपके पार्टनर जल्दी आपके पास आ सकते हैं, कॉल मैसेजेस कर सकते हैं एंड एक सडन शिफ्ट एंड सडन चेंज आ सकता है आप दोनों की लाइफ में। मतलब आपके पार्टनर एकदम सडनली आ सकते हैं या उनका कॉल मैसेज एकदम सडनली आपके पास आ सकता है या आपके पास मिलने आ सकते हैं आपके पार्टनर। तो जो भी चीजें आपके लव लाइफ में होंगी वो एकदम सडनली होंगी। तो बी प्रिपेयर्ड गाइस एंड कोशिश करिएगा कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हैं एंड इफ यू आर एक्सेप्टिंग दिस रिलेशनशिप, तो पास्ट की बातों को ना निकालें। तो चॉइस इज योर्स कि अगर आप रिश्ते में जाना चाहते हैं बिकॉज योर पार्टनर इज कमिंग एंड ये कोई आपके एक्स ही हैं जो वापस आ रहे हैं आपके पास, तो देर इज नो न्यू पर्सन, यहाँ पे सब पास्ट पार्टनर की ही एनर्जी है, एक्स की ही एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस नाउ कि अगर आपको उनके साथ जाना है तो चीज़ों को कम्युनिकेट करिए हेल्दी वे में, आपस में समझिए कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया। अगर वो दिल से रिग्रेट है या सेकंड चांस मांगते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव देम अ सेकंड चांस। एक चांस तो सभी के लिए बनता है, लाइक गलतियां तो हम सबसे हो जाती हैं। तो बाकी चॉइस आपकी है, इट्स योर लाइफ कम्प्लीटली, बट चीज़ों को सोच समझ के करिए जैसा भी हो। तो मिलते हैं फिर एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी या नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग ऑल साइंस एंड ऑल जेंडर्स के लिए होगी, अनमैरिड, मैरिड, सबके लिए होगी। तो टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।